हाय दोस्त, मैं आज आपको कल का बचा हुआ एनिमल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विषय में एनिमल रिप्रोडक्शन के विषय में कल पढ़ाया था। आज उसी में उसका आगे का भाग है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये मेल के बॉडी के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारे रिप्रोडक्शन में हमारी मदद करता है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हमारे बॉडी में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहरी पार्ट में ये एक थैला लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। इस स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। ये टेस्टिस करते क्या हैं कि ये हमारे स्पर्म को बनाने का काम करते हैं, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है इसी टेस्टिस में पाया जाता है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये स्पर्म जो है यहाँ पे बनता है जिसमें जो टेस्टिस होता है, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर स्पर्म के वहाँ पे जो टेस्टिस है उसके ऊपर एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिडाइमिस कहते हैं। एपिडाइमिस कहते हैं। ये एपिडाइमिस से एक नर्व लाइक डक्ट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। स्पर्म डक्ट को हम वास डिफरेंस के भी नाम से जानते हैं। ये वास डिफरेंस करता क्या है कि यहाँ पे टेस्टिस के अंदर जो भी हमारे स्पर्म बनते हैं उसे यहाँ से ले जाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये तीनों को एक जगह ढके रहती, मतलब ये यहाँ पे पाई जाती है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड करता क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड करता है कि अगर हमें टॉयलेट लगा हो, ठीक है, तो टॉयलेट लगा हो तो ये टॉयलेट लगने पे ये ग्लैंड कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है, जिससे इसके ऊपर एक ब्लैडर पाया जाता है। ये ब्लैडर करता क्या है कि इसके यूरेथ्रा, ये देखिए लंबा सा एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है पेनिस के अंदर जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये यूरेथ्रा को इससे क्या करता है? रोके रखता है, यानी ज्वाइन नहीं होने देता। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यूरिनरी डक्ट भी है। यूरिनरी डक्ट जो हमारे यूरिन को यहां तक ले आने का काम करता है। तो ये यूरिनरी डक्ट जब यूरिन को यहां पे ले आता है तो ये ग्लैंड उनको, ये ब्लैडर उनको क्या करते हैं? रोके रखते हैं। फिर ये हमारे मैसेज भेजते हैं ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करता है? फिर से मैसेज भेजता है, और जब मैसेज भेजता है कि नहीं अब हमें टॉयलेट करना है, ठीक है, तो ये ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करके इस ब्लैडर को क्या कर देता है? वहां से हटा देता है, ठीक है। फिर हमारा यूरिन जो है इसके थ्रू कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से उसी रूट में यह स्पर्म डक्ट भी जाकर के क्या होता है? मिला हुआ होता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ब्लैडर मिलकर के स्पर्म को यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर देते हैं? बॉडी से बाहर कर देते हैं। ये यूरेथ्रा जिसके अंदर पाया जाता है वो लंबा सा एक पार्ट होता है जिसे हम पेनिस कहते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के जितने भी नेम दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। और ये पार्ट जो है हमारे रिप्रोडक्शन में हमारी मदद करता है।